जहाँ से आम रूटीन का बाइक गुजर जाता है, ये वाला बाइक विद ट्रॉली वहाँ से इजीली गुजर जाता है। बड़ी बात है। जहाँ पे भी जाए हमें जरूरत की हर चीज हमने यहाँ पे रखी होती है, इवन के फ्रिज तक हमने रखा होता है। अच्छा। अगर गर्मी में आते तो मैं आपको इधर से 3 पैक खोल के पिला रहा होता। तो हमारा बाइक रजिस्टर्ड, ये ऑफिशियली लीगल है? ऑफिशियली लीगल है। इंजन स्वैप करना हमारे पाकिस्तान में ऑफिशियली लीगल है, तो मैंने किए हुए हैं। जी जी जी। ये समझ लें कि आपने कैजुअल बाइक चलाई हुई, आपको फील ही नहीं होगा आपने पीछे ट्रॉली लगाई। अच्छा। और 130 120 मतलब इससे ज्यादा तो हमारे पाकिस्तान में रोड ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उस्मान अली। आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जिसने पाकिस्तान में एक बड़ा शाहकार किस्म का बाइक तैयार किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बाइक फुली लोडेड है। ठीक है, ये इन्होंने खुद इसका ये जितनी भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन है इन्होंने खुद की हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं पीछे ट्रॉली लगी हुई है। इसको फिर कितने केजी सामान आप रख लेते हैं? जी, इसमें मैंने बल्कि इसमें मेंशन किया हुआ है 65 केजी, इसमें इसकी कैपेसिटी आप 65 केजी तक लोड कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हमारा है। सामान का जो ज्यादा वेट बनता है लगेज का 35 केजी अच्छा तक अच्छा। बनता है, तो ये 65 केजी तक बेयरिंग है। और उसके साथ 130 135 मेरी इंजन कैपेसिटी के मुताबिक आप इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने इतनी फुली लोडेड बाइक के साथ, इतने वेट के साथ, आप मुझे बता रहे हैं कि आपने पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, जी। नॉर्दर्न एरियाज को, तो इसमें कौन कौन से जो एक्सट्रीम लेवल के आपने ऑफ रोड किए हैं? मैंने इसमें बहुत सारे किए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं विद ट्रॉली, जिस तरह अभी ये सेटअप है इसी तरह से मैंने बाबूसर टॉप किया हुआ है। जी जी जी। और बुर्जल टॉप है मिनिमल जाते हुए वो किया जी हुआ है, जी जी जी। डुमेल। और उसके अलावा देवसाई बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है और अच्छा खासा डिस्टेंस है और बड़ा एक्सट्रीम टोटली, हाँ लेवल का जी, वो ऑफ ऑफ रोड है रोडिंग वो। भी है, हाइट भी है। हाँ जी वो हाँ जी। सारा किया हुआ है, स्कर्दू, हुंजा और कश्मीर के 8 के 8 इजला सारे मैं इस ट्रॉली के साथ विजिट कर अच्छा चुका इस हूँ। 65 केजी इस ट्रॉली की कैपेसिटी है वेट रखने की, अच्छा अच्छा। लेकिन हमारा 35 या 40 केजी 30 केजी तक होता है, अच्छा अच्छा। जिसके अंदर हमने यहाँ बारबेक्यू का जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो हमने रखे होते हैं। सही और सही हमारे सही। जो क्रॉकरी से रिलेटेड गैजेट्स हैं वो हमने रखे हाँ होते हैं। जी। लाइक लैंप्स वगैरह सिलेंडर आ हो जाते गया, हैं, कैंप्स सिलेंडर आ है। गया। आप देखें खुद, एक बाइक के ऊपर तमाम चीजें कैरी करके लेकर जाना बड़ी बात बड़ा है। मुश्किल होता है, बिल्कुल बल्कि ऐसे ही है। तो उसके लिए ये ट्रॉली मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा। कारगर साबित हुई है। मेरे तो सारे मामलात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हल हुए हैं। जहाँ पे भी जाए हमें जरूरत की हर चीज हमने यहाँ पे रखी होती है, इवन के फ्रिज तक हमने रखा होता अच्छा है। अच्छा। अभी मौसम चेंज है, आप देख सकते हैं जैकेट्स पहनी हुई है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। फ्रिज में नहीं लाया। अगर गर्मी में आते तो मैं आपको इधर से 3 पैक खोल के पिला रहा होता। समटाइम ऐसा होता है कि ऑफ रोड पे हम लोग जा रहे होते हैं, दूसरी बाइक से उनसे गिर जाती हैं, तो ये बाइक इस ट्रॉली की वजह से स्टेबल भी रहती है या इसको करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, जैसा एक आम बाइक को संभालना पड़ता है, क्योंकि वो ऑफ रोड पे कई दफा ऐसा होता है कि गिर जाती जी, है ना बाइक। तो ये क्या इसको इसमें सपोर्ट देती है काफी हद तक? मैं आपको बताऊं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमने बहुत सारे टॉप्स इसके ऊपर मैंने किए हुए हैं। जी 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 जी। ये समझ लें कि आपने कैजुअल बाइक चलाई हुई, आपको फील ही नहीं होगा आपने पीछे ट्रॉली लगाई हुई अच्छा। है। और 130 120 मतलब इससे ज्यादा तो हमारे पाकिस्तान में रोड ही नहीं है। मुझे नहीं कभी परेशानी हुई, मैं बड़े आराम से हर जगह पे जाता हूँ। और आज आपके हम्म। सामने मुल्तान से मैं लाहौर आया हूँ, तो ये चला कर लाया हूँ, तो ये चल के आई है। बिल्कुल ऐसे ही और है। ये बिल्कुल भी मुझे परेशानी नहीं होती, और यकीन करें मैं ज्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। उसके बिहाइंड रीजन ये है कि इसके पीछे भी मैंने शॉक लगाया हुआ है, अच्छा हाँ जी बिल्कुल। और वो भी मोनो शॉक है। इस जी जी बाइक जी में भी जी। मोनो शॉक है, फिर आगे भी शॉक है। जब 3 शॉक्स बनते हैं तो आप टेक्निकल तरीके से किसी से भी बात करेंगे जो इंजीनियर को समझते हैं, जी 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 जी। आपकी जो भी हमारी जो सवारी है या जो भी हमारी बाइक है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो फ्लेक्सिबल जाती हो है, जाती है, स्मूथ फ्लेक्सिबल हो हो जाती जाती है। है, स्मूथ हो जाती है, वाइब्रेशन भी काफी हद हाँ तक जी, जमती बस है वो थोड़ा उसमें। सा इसका जो है कि थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है, वो बिल्कुल इसका ऐसे। आप हाँ जी। ऑफ रोड पे आपको थोड़ी सी मुसीबत होती होगी, जहाँ पे वो काफी ज्यादा शार्प टर्न आते होंगे, वहां पे आपको थोड़ा सा इसका वो अ, एक बड़ा चक्कर लगा के यहाँ मेरे सब उस ख्याल में अभी तक तो मुझे कोई ऐसा शार्प टर्न नहीं मिला कि जहां मुझे मोड़ने में परेशानी मुश्किल हो। हुई हो। अच्छा। जहां से आम रूटीन का बाइक गुजर जाता है, ये वाला बाइक विद ट्रॉली वहां से इजीली इजीली। गुजर जाता है। अच्छा, बड़ी बात है। अच्छा ये मुझे इसका बताइएगा कि ये जितना भी ये बाइक को जितना मॉडिफाई किया, इसको डिजाइन किया, ये आपने खुद इसको डिजाइन किया? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे आप कह सकते हैं कि बरसों की मेहनत है। मैं 18 19 बाइक अपनी लाइफ में बना चुका हूँ, अच्छा और हर साल डेढ़ के बाद मैं एक बाइक तैयार करता हूँ।
अच्छा और उसके ऊपर फिर भरपूर तरीके से एडवेंचर टूर करके आता हूँ। अच्छा और उसके बाद जो है फिर अगले 1.5 साल के बाद दोबारा से मैं एक बाइक बनाता हूँ अच्छा और विद ट्रॉली टूर कर रहा हूँ तकरीबन 4-5 साल से। बाइक के ऊपर तो खैर 14-15 साल हो गए मुझे अच्छा टूरिंग अच्छा। करते तो हुए। ये सिर्फ अपनी जात के लिए शौक करते हैं या प्रोफेशनली किसी और के लिए भी आप इस चीज को बनाते हैं, या कुछ अगर कोई आपको कहता है? जी वैसे जी आप प्रोफेशनली, मेरा ख्याल है मैकेनिक तो नहीं, आप इंजीनियर हैं, और मेरा ख्याल है आपने मुझे बताया था कि आप किसी जगह पे जॉब करते हैं। जी, मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। मैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूं अच्छा माशाल्लाह। और ये मेरा पैशन है। पैशन है। शुरू में ये बाइक्स मैंने अपने लिए बनाई और अपने लिए टूर करता रहा। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारे दोस्त जब देखते हैं तो वो इससे इंस्पायर होते हैं, तो वो कहते हैं जी हमें भी इस तरह का बाइक बनवाना है। तो अब मैं इसको प्रोफेशनली भी बाइक्स बना रहा हूँ सही सही। और मैं ज़्यादातर एडवेंचर टूरिंग बाइक बनाता हूँ। अच्छा अच्छा और अच्छा। क्योंकि मैं टूरिस्ट हूँ, टूर से रिलेटेड हूँ, तो इसीलिए मैं एडवेंचर टूरिंग बाइक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इसके अंदर इंजन आप यूज कर रहे हैं, ये कितने सीसी का इंजन है, और इसके अंदर क्या चीजें जो दूसरी बाइक की लगी हुई हैं, कुछ इसके बारे में बताएं मुझे। मैं आपको इस बाइक के हवाले से जो अभी मैं रिसेंटली ये बाइक चला रहा हूँ, जी जी इसका जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ये होंडा 175 जिसको हम रोड मास्टर उर्फ़े आम में बोलते हैं, जी 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 जी। ये उसका चेसिस है। अच्छा उसका चेसी है। उसका चेसी है। अब जैसे गाड़ियों में आपके पास फॉर एग्जांपल एक मेहरान है, उसके लोहे के रिम होते हैं, आप उसमें अलॉय रिम डाल देते हैं। जी 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 तो जी। हमने इसके स्पोक रिम निकाल के इसमें अलॉय व्हील डाल दिए हैं। ठीक। आप मेहरान की गाड़ी में उसका इंजन खराब होता है 660 सीसी या 1000 सीसी डाल देते हैं या किसी भी गाड़ी में। सेम उसी तरह मैंने जी भी जी। इसमें 250 सीसी इंजन इंस्टॉल किया है, जो कि हमें कराची से और लाहौर की मार्केट से मिल जाता होता है। सही सही और सही। वो इंजन हम इसमें इंस्टॉल करके उसका नंबर हम एक्साइज से उस कॉपी के ऊपर हम उसको चढ़वा लेते हैं, तो वो हमारा बाइक रजिस्टर्ड ये ऑफिशियली लीगल है? ऑफिशियली लीगल है। इंजन स्वैप करना हमारे पाकिस्तान में ऑफिशियली लीगल है। इंजन की रसीद होना आपके पास जरूरी है। जी और जी जी जो बाहर से इंपोर्टेड इंजन आते हैं, काबली इंजन जिनको हम बोलते जी हैं, जी जी वो इंजन होते हैं, यूज होते हैं और ये हमें मार्केट से मिल जाते हैं। जी 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 जी। और इसका नंबर एक्साइज से इसके ऊपर चढ़ जाता है। और बाकी बाइक के हवाले से ये है कि मैंने इसमें कावासाकी 500 के अलॉय व्हील्स डाले हुए हैं। सही सही बड़ी सही। डिस्क ब्रेक है, पीछे पिछले व्हील में भी डिस्क ब्रेक है। जी जी जी। स्विंग आर्म इसमें लगा हुआ है, मोनोशॉक है, अच्छा अच्छा। डिजिटल मीटर क्लस्टर है। जी और जी ये जी। जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये भी होंडा 750 की है। अच्छा तो ये 750 मुख्तलिफ का बाइक्स का मिक्सचर है। जो मिक्सर इसका है। फ्यूल टैंक है YBZ यामाहा का है अच्छा और सुजुकी GR की सीट है। मार्केट में ये चीजें ढूंढ के कम खर्च बाला नसी के तहत, क्योंकि इस कैटेगरी का बाइक अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको 14-15-16 लाख से नीचे बाइक नहीं मिलने वाला। जी 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 जी। तो एडवेंचर टूरिंग राइड के लिए जो हमने बाइक बनाना होता है, ये हम इसको आसानी से कम पैसों में, अच्छे पैसों में, उस बाइक से 2 गुना कम पैसों में हम बाइक तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक और बिल्कुल ठीक। बाकी लाइट्स भी इसमें लगी होती हैं, सेटल इसके साइड बॉक्सेस भी हैं, टॉप जी जी बॉक्स जी। भी है। तो जब इन तमाम जगहों से हमारा लगेज फिर भी बढ़ता है तो फिर उसके लिए ये ट्रॉली है। टूर जब करने जाते हैं हमारे स्लीपिंग बैग और जो एयर मैट्रेस होते हैं वो हुजम में ज्यादा होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। उनका वेट कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही अब है। वो बाइक में रखने के लिए जगह इतनी नहीं बचती, हाँ जी हाँ तो जी। वो फिर उसके लिए मैंने ये ट्रॉली बनाई है, अच्छा इसको डिजाइन किया है। और ये हर लिहाज से मैंने इसके पहले रोड टेस्ट किए हैं और उसके बाद इसको रोड पे लाया हूँ। आज मैं पिछले 5 साल से फिर ट्रॉली में टूर कर रहा हूँ। हमने कभी कभार बहुत सारे दोस्त हमारे साथ टूर करने जाते हैं तो दम पुख जैसा कुछ बनाना होता है, तो बड़ा पतीला जो होता है हाँ जी, उसके लिए तो वो भी काफी हमने कुछ है। हाँ जी, बड़ा वो पतीला भी उसके लिए हमने चाहिए साथ होता में है। उठाया होता है। सर बड़ी बात है। बिल्कुल। हाँ और जी। ये इसके कंफर्ट लेवल के लिए पीछे इसके मोनोशॉक लगा हुआ है, अच्छा अच्छा। जो कि इसकी राइड में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। हमें बिल्कुल सस्पेंशन के हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जी जी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ये बाइक अभी तक आपको कितनी कॉस्ट कर गई है, कितने में आपको ये बाइक पड़ी है? ये कॉस्ट की बात आपको मैं बताऊं, अब मेरी मुख्तलिफ बाइक की मुख्तलिफ कॉस्ट है। बस आप ये देख लें कि अगर 16 लाख रुपए का या 14 लाख रुपए का 250 सीसी कैटेगरी में जो बाइक हमें मिलता है नया, जी जी जी। उसमें जो फीचर्स होते हैं वो तकरीबन सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। सर देखिए, मेरा ख्याल है कि जो 250 सीसी आप बता रहे हैं ना, वो भी चाइनीज वेरिएंट होगा कोई, जी जी। और ठीक है ये ना, वो भी जापानीज नहीं होगा। एग्जैक्टली इसमें हाँ जापानीज जी हमारा हाँ नो जी डाउट इसमें डेफिनेटली हाँ थोड़ा जी। बहुत यूज होता है, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा होता है। जी 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 आप जी समझ लें कि उस बाइक के वन थर्ड के रेट पे ये बाइक तैयार हो जाता है। जी 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 आप अगर इसको शॉर्ट करें कि जितने का इस वक्त सुजुकी GR या सुजुकी JS जी हमें जी नया मिलता है, जी जी जी। उतनी अमाउंट में ये बाइक मैंने तैयार किया है। बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। तो ये क्या, ये फ्यूल एवरेज भी उतनी दे पाता है, ये एक आम बाइक जितनी, या उससे क्या इसका
बिल्कुल इसमें बात वही गुड़ और मीठे वाली आ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही अगर है। मैं इसमें ईएफआई इंजन इंस्टॉल करूंगा तो डेफिनेटली इसकी एवरेज ज्यादा अच्छी है। ज्यादा तो अच्छी है। मैंने कार्बोरेटर बेस्ड इंजन इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री इंजन होते हैं, जी जी रास्ते जी में जी इनके कोई बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज इशू नहीं होते हैं। जी जी तो जी। ये इंजन हमें थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं। सही और सही उसमें सही। ये है कि इनकी पावर कैपेसिटी दोनों की बराबर ही होती है। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए यही बेहतर है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फ्यूल एवरेज ये है कि इन बाइक्स की एवरेज जो है 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान एवरेज होती है, जी जी जी। जो कि मेरे ख्याल में 250 सीसी और इतने लगेज के साथ बेहतरीन एवरेज बहुत है। बहुत अच्छी एवरेज है, बहुत अच्छी। तो इसमें स्पीड आपकी क्या 80-90? स्पीड देखें, जो जितने भी टूरिस्ट होते हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड 80 90 100 ही रहती है और हम जी भी जी। इसी रेशो में जाते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी दोस्त जब एडवेंचर टूर करता है या कोई भी राइड करता है तो हमें अपने लिमिट स्पीड में रहना चाहिए बिल्कुल ताकि ऐसे ही है, हादसा के चांस ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बाइक तो बिल्कुल ऐसे ही भागती है। है हाँ 145 जी। तक जाती है, जी जी जी। लेकिन हमें भगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज, आपने आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने इतना ज्यादा पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, इतना ज्यादा सफर किया है, तो बाइकर कम्युनिटी के लिए आपका कोई कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो जो लोगों को, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि मैं खुद देखो, मैं खुद एक बाइकर हूँ, मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है ना, कि जब से मैंने टूर करना शुरू किया, जब से मैंने ट्रैवल करना शुरू किया है ना, मुझे लगता है कि मेरी ड्राइविंग के अंदर एक ठहराव आ गया है, मैं एक बहुत ज्यादा स्मूथ जी जी राइडर बिल्कुल बन गया बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप मुझे बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये जो मैं सोचता हूँ ये सही है? बिल्कुल आप सही सोचते हैं। अगर बाइकर कम्युनिटी के हवाले से बात की जाए जो बाइक राइड करते हैं टूर के हवाले से, जी जी जी। तो उनको मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपनी बाइक के अंदर सबसे पहले तो सेफ गार्ड जरूर इंस्टॉल करें। बिल्कुल ठीक। इससे आपका बाइक भी सेफ रहता है और आप खुद भी काफी सारी चोट से बच सकते हैं। नंबर बिल्कुल टू, ऐसे ही है। खुदा का वास्ता है साइड व्यू मिरर लाजमी लगाएं। ये बिल्कुल अपने लिए आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, देखें, हम लोग हेलमेट तो पहन लेते हैं, लेकिन हम लोग साइड मिरर्स लगाते ही नहीं है। जब आप जी हेलमेट पहन लेते हैं ना, फिर आपके लिए साइड मिरर जो सा 100% वो आपका लगाना लाजमी हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही ठीक है है। ना? तो साइड व्यू मिरर्स लगाएं, लाजमी जी जी। बहुत जरूरी है। नंबर तीन जो सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है आपका हेलमेट। अच्छा, अब हेलमेट। हेलमेट पे आके बड़ी जबरदस्त बात है कि हेलमेट आप जाकर लेते हैं मार्केट से 1000 रुपए वाला, 2000 दो वाला, हजार रुपये वाला, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ आप 4.5 5 6 लाख रुपए का बाइक खरीदते हैं, तो खुदा का वास्ता है आप 10 15 हजार रुपए या 20 हजार रुपए खर्च करके बिल्कुल ऐसे ही है, एक डॉट अच्छा अप्रूव्ड मियारी एक डॉट सर्टिफाइड अप्रूव्ड हेलमेट। सर्टिफाइड हेलमेट इस्तेमाल करें, ताकि चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, बिल्कुल। मेरे पास LS2 का है, जी जी। चाहे किसी के पास किसी भी कंपनी का हो, सर्टिफाइड हो, डॉट सर्टिफाइड हो। अप्रूव्ड हो। जी बिल्कुल और बिल्कुल। वो सेफ्टी के लिए आपका बहुत बिल्कुल जरूरी है। ऐसे ही है। नंबर फोर, आपके पास नी गार्ड्स होने चाहिए। नी गार्ड। नी गार्ड्स आप पहने, आपकी आपकी अपनी टांगे हैं, आपके अपने हाथ बाजू है, बिल्कुल तो ऐसे है। हमें फ्रैक्चर से बहुत हद तक ये बचाते हाँ हैं। जी। सेफ्टी जैकेट है, ये 2 4 5 हाँ चीजें जी। हैं जो आप जरूरी लें। नहीं, इधर अक्सर लोग कहते हैं भाई हम लोग 1000 रुपए का 1500 रुपए का हेलमेट अफोर्ड ही कर सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। वो अक्सर तो उनकी पॉकेट में आप देखेंगे ना 80,000 रुपए का, लाख रुपए का मोबाइल होगा। मेरे ख्याल में वो अपनी हाँ, जिंदगी की कीमत 1000 1500 रुपए लगाते हैं। मैं ये समझता हूँ मेरी जिंदगी बहुत कीमती है, जी जी जी। तो मैं अपने लिए अच्छी चीजों की कोशिश करूंगा और जी जी सब दोस्तों को मशवरा दूंगा, आप अच्छा मियारी हेलमेट, जी जी अच्छा और मियारी आप नी गार्ड सेट और एक अच्छी सी जैकेट और ये सेफ गार्ड, जी ये जी। दो बिल्कुल चार चीजें हैं, 1 by 1 आराम आराम से बना लें, लेकिन ये करें जरूर। करें अगर जरूर। आपने प्रॉपर टूर करना है, प्रॉपर आपने एडवेंचर टूर करना एग्जैक्टली है, तो ये एग्जैक्टली, इसी चीजें तरह ही बहुत है, जरूरी है इसी तरह आपकी ही है। सेफ्टी के हवाले हाँ से। जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग जैसे सफर कर रहे होते हैं, आप खुदा ना खासा गिर जाते हैं, आपको हल्की सी भी एक चोट लग जाती है ना, जो आपका 1 वीक का टूर होता है ना, वो आप बड़ी तकलीफ में करते हैं, या तो फिर आपको वहां से वापस आना पड़ेगा। जी जी अच्छा सर, आपका कोई ग्रुप का भी नाम होगा आप? जी बिल्कुल। बस ये है कि छोटी सी पहचान आप कह सकते हैं, रोड फाल्कन मुल्तान ट्रैवलर बाइकर हम हैं, मुल्तान से मेरा ताल्लुक है, तो रोड जी फाल्कन जी। के नाम से मेरा ग्रुप है। ग्रुप में का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो बाइकर टूर करना चाहते हैं या जो दोस्त बाइक टूर करना चाहते हैं वो ज्वाइन करते हैं और हम टूर करते हैं, जी तो जी एक जी। भरपूर टूर करते हैं सही और सही। इसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद आपने अपनी बाइक के अंदर मैं देख रहा हूँ कि काफी चीजें इंस्टॉल की हुई हैं, जिससे मैं देख रहा हूँ इसके फ्रंट के ऊपर आपने जो इसका लाइटिंग सिस्टम है वो बड़ा एक अलग सा यूनिक सा बनाया हुआ है। फ्रंट से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक रोबोट खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता है कि शायद आपका भी माइंड एक यही था कि ये शक्ल, इसकी जो फ्रंट लुक है वो थोड़ी सी रोबोट टाइप लगे।
ठीक है ना। मुझे शायद इस तरह लग रहा है, शायद आपकी भी शायद इस तरह की कोई सोच होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए एडवेंचर बाइक और एडवेंचर और एग्रेसिव लुक ना आए फिर फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। तो ये मैंने इसके अंदर जाहिर बात है लाइट्स की आपने बात की, तो हमें रात को टूर करना होता है तो लाइट्स तो बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। ज्यादा मुझे लगता है इसके अंदर आपने ये शलान की लाइटें लगाई हुई हैं। ये सारी इम्पोर्टेड लाइट्स हैं, ये मिल जाती हैं पाकिस्तान में भी, खैर अभी अवेलेबल है। जब मैंने खरीदी थी दुबई से एक फ्रेंड आ रहे थे, उनको कहा था कि अच्छा। मैंने इंपोर्ट करवाई हैं। और ये चाइनीज लाइट्स हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी में है। अच्छी और क्वालिटी में। ये इसके अलावा यहाँ पे भी लाइट्स लगी हुई, यहाँ पर भी लाइट्स जी, ये लगी हुई नीचे हैं। क्रैश गार्ड में भी आप मैं देख देखता हूँ। सकते हैं क्योंकि लाइट्स बहुत जरूरी है, लाइट्स के बगैर टूर करना बिल्कुल ऐसे ही मैं समझ सकता मुमकिन हूँ, नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, ऐसे ही है। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ना एक बड़ा गंदा सा ट्रेंड चला हुआ है कि गाड़ी वाला जो उनसे है ना, वो अपनी हमेशा हाई लाइट को ऑन करके जाएगा और सामने से आने वाला जो बाइकर है ना, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हाँ ही है, जी। क्योंकि तो हम टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर डेफिनेटली अपने सेफ एंड पे होता है। हाँ जी, तो लाइट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा आपने इसके अंदर क्या इंस्टॉल किया हुआ है? गैजेट्स जो बेसिक गैजेट्स हैं वो सारे मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। लाइक इसमें हमारे पास ये चार्जर सॉकेट है, हम जी, इसमें जी। अपना एयर पंप भी लगा लेते हैं। तो अच्छा, उसमें एयर पंप भी आप इसमें। मोबाइल चार्ज करना होता है, हमें हवा अच्छा, भरनी होती है पंचर वगैरह लगाने के लिए। ये आपने मेरा बाकी ख्याल है ये चार्जर की फीमेल लगाई हुई है, इसके अंदर आप कार चार्जर लगाते जी जी होंगे। एग्जैक्टली। तो इसमें ये डिजिटल मीटर इसका क्लस्टर है, जी, जी, जिसमें जी। आरपीएम, स्पीडोमीटर, अच्छा, टेक्नोमीटर, तमाम फीचर्स इसमें जो होते हैं मीटर के लिए, फ्यूल गेज वगैरह सारे इसमें इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अच्छा। बाकी ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये कोई रूटीन मिरर नहीं है, ये होंडा नाइटॉक 750 सीसी के हैं। हाँ जी। तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होती है, जो इसका व्यू हमें मिलता है वो बड़ा जी, जी। जबरदस्त है। बैक व्यू उसका ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा, बहुत इसमें कोई ज्यादा शक अच्छा। नहीं यहाँ है। पे मैंने ये अपना एक थर्मोस लगाया हुआ है, तो चाय वाय पीनी होती है रास्ते में तो इसमें हम डाल लेते हैं, तो रास्ते में जी, जी, पीते जी। रहते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सेफ गार्ड है, सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये तो सबसे पहले ज़रूरी है ना, क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे इसके अंदर अल्लाह ताला के करम से मुझे लगता है कि सेफगार्ड की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बचत हुई है। बिल्कुल। और दूसरा जी, जब भी जी, हम जी। ऑफ रोडिंग करते हैं तो जो हमारे ये पाँव रखने के लिए जो हमारे फुटरेस्ट है, हाँ जी, फुटरेस्ट हैं। ये बेसिकली इसमें ये फोल्डिंग है। जी, जी, जी। बेहतरीन। तो जो को पत्थर वगैरह आता है, पिछले भी इसी तरह फोल्डिंग ही है। जी, जी, ये जी। फोल्डिंग ही होने चाहिए। बिल्कुल आज ऐसे ही तो है। खैर हर बाइक में आ रहा है, तो ये भी हमने फोल्डिंग रखे हुए हैं। और उससे सही, ये है सही। कि जब कोई ऑफ रोडिंग होती है तो हमें परेशानी नहीं होती। सही, 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 बाकी माशाल्लाह। मोनोशॉक है, जी, वो जी। कंफर्ट लेवल के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि साइड शॉक्स नहीं है, अच्छा, तो इसमें आपने मोनोशॉक इसमें लगा हुआ है। मोनोशॉक इसमें आपने इंस्टॉल किया हुआ है। मोनोशॉक बहुत खूब अच्छा कंफर्ट लेवल देता है। बिल्कुल ऐसे ऑफ रोड के लिए मोनोशॉक से अच्छी चीज़ नहीं है कोई। एग्जैक्टली इसमें ऐसा कोई है। शक नहीं है, इसमें एग्जैक्टली। कोई और शक नहीं है। इसके फ्रंट व्हील में डुअल पिस्टन कैलिपर है, डिस्क ब्रेक जिसका हमें अच्छा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ब्रेकिंग के हवाले से। जी, जी, और जी, जी। इसके रेयर व्हील में भी आप देख सकते हैं कि डिस्क ब्रेक है, तो सिंगल पिस्टन बिल्कुल ऐसे। कैलिपर के साथ। अच्छा। तो बात ये कि ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका जो सस्पेंशन है वो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसे दो ही है। चीजें। उसके बाद चौथे नंबर पे सीट आती है। हमारे बहुत सारे भाई सीट्स के ऊपर ज्यादा काम कर रहे होते हैं, सीट की बजाय अगर हम इसके सस्पेंशन पे काम करें तो मेरे ख्याल में आपको बड़ी जबरदस्त और एक कंफर्ट आरामदायक राइड मिल सकती है। कंफर्ट राइड मिलती है। तो आप ये देख सकते हैं कि पीछे ट्रॉली है, उसमें भी बैक लाइट इंस्टॉल्ड है हाँ, और बिल्कुल। इसमें इंडिकेटर्स इंस्टॉल्ड है। जी, तो जी, जी। ये जरूरी है कि पीछे से कोई गाड़ी आती है, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। हाँ जी, साइड में बिल्कुल। रिफ्लेक्टर्स लगाए होते हैं ताकि कोई साइड से भी आता है तो काफी हद तक हमें उस राइडर को या जो भी एक गाड़ी वाला आ रहा है उसके लिए आसानी हो गई, एक्सीडेंट के खतरे कम से कम हो सके। खैर, ये थोड़ी सी वीडियो आज की लंबी हो गई, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ी एक नायाब सी चीज़ मुझे नज़र आई थी, तो मैंने भाई से कल रात को कह दिया था, तो ये इन्होंने जब तक सामान पैक करके इस पे कैरी नहीं किया तब तक फिर हम लोगों ने इनकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी था। खैर, इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह की मैं अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे भी इनका नंबर चल रहा होगा, ठीक है, वहां से आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, कोई एडवेंचर के लिए कोई बाइक खरीदना चाहते हैं, कोई लॉन्ग राइड के लिए, ठीक है, आप ट्रैवल के लिए कोई बाइक खरीदना चाहते हैं, कुछ मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप इनको जी टूर करना चाहते हैं, ठीक है, इनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इनसे राब्ता करके, ठीक है, इनके ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आप इनसे किसी भी किस्म का मशवरा ले सकते हैं, ठीक है। सफरनामा में फ्रांस को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ में बेल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। कर दिए स्टार्ट। मैं क्या रखी बनो सवेरे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ये प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा अहमद भाई का, अहमद भाई की बाइक बना रहे हैं।
होंडा फैंटम के इंजन में 200 सीसी इंजन, 6 ट्रांसमिशन, रिटर्न शिफ्ट, ओवरहेड कैप, बैलेंसिंग शाफ्ट के साथ। इसमें सुजुकी और क्रॉस के इसके रिम में अलॉय व्हील्स है, डुअल पिस्टन कैलिपर, पीछे की सिंगल पिस्टन कैलिपर, मोनो शॉक के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त सेटअप